भारत और अफगान रजीम का ये गठजोड़ है और उसके नतीजे में होने वाली दहशतगर्दी है और उसका मुंह तोड़ जवाब जो हमारी फोर्सेस दे रही हैं और जिस तरह से DGISPR ने भी क्लियर किया और फील्ड मार्शल ने भी क्लियर किया कि अफगानिस्तान जो है वो जिस तरह से पपेट का रोल अदा कर रहा है, हमें हर तरफ से घेरे जाने के जो मामला है इसको कैसे निपटा जा सके। और इंटरनेशनली बावजूद इसके कि अक़वाम मुत्तहिदा है, अमेरिका है, तमाम सिक्योरिटी के जितने इदारे हैं वो इस बात को तस्लीम करते हैं, उनके पास एविडेंसेस पाकिस्तान डोजियर देता रहा। अगर इंडियन मीडिया चेक किया जाए तो वहाँ चीखें बुलंद हैं इस बयान पे कि भारत सब कुछ कर रहा है। एक बराह रास्त पाकिस्तान ने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया, पाकिस्तान कहता है हमारे पास शवाहिद भी मौजूद हैं। भारत ही सब कुछ करवा रहा है। बलूचिस्तान में 3 ऑपरेशंस के दौरान 42 जवान जो हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि वो शहीद हो गए या वो मुल्क के ऊपर कुर्बान हो गए, ये कहा जा रहा है। भारत और अफगान रजीम का ये गठजोड़ है और उसके नतीजे में होने वाली दहशतगर्दी है और उसका मुंह तोड़ जवाब जो हमारी फोर्सेस दे रही हैं और जिस तरह से DGISPR ने भी क्लियर किया और फील्ड मार्शल ने भी क्लियर किया कि बलूचिस्तान के अंदर दुश्मन खुल खेल के काम कर रहा है। जब हम बात करते हैं भारत की या इसराइल की कि वो इसकी पुष्टपनाही अफगानिस्तान के जरिए कर रहे हैं, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि चंद अरब ममालिक भी ऐसे मौजूद हैं जिनकी ख्वाहिशात बरअक्स हैं और वो भी कहीं भारत के साथ कुर्बत भी रखते हैं और दहशतगर्दों के हवाले से बराह रास्त नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सपोर्टिव रोल में इसलिए नजर आते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि पाकिस्तान की ये बंदरगाह या चाबहार की बंदरगाह अगर काम करना शुरू हो जाएगी तो उनके लिए शायद मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत तासुर है और यही अनासर अफगानिस्तान के अंदर माजी में भी इन्वॉल्व थे जिसके सबूत और शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान आलमी दुनिया के अंदर और खास तौर पे इस्लामी दुनिया में कोई तकसीम पैदा नहीं करना चाहता। अब जहां तक अगर भारत की बात की जाए तो यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि भारत ये सारा काम कर रहा है और पाकिस्तान को पिछले साल बड़ी कामयाबी मिली थी जब BLA और मजीद ब्रिगेड को बाकायदा टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। लेकिन फिर जब आर्टिकल 1267 को हमने इस्तेमाल करते हुए यूनाइटेड नेशन के अंदर केस फाइल किया कि अब इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों के असासाजात को मुंजमद किया जाए, इनके साथ इनको फंडिंग रोकी जाए और साथ ही साथ इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और ट्रैवलिंग के ऊपर पाबंदियां आयद की जाए। लेकिन तब अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में हमसे मजीद सबूत और शवाहिद मांग लिए। मेरा ख्याल है कि ये उनको नहीं करना चाहिए था क्योंकि जब उन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर किया था तो सबूत और शवाहिद के बगैर नहीं किया था। हाउएवर हम आते हैं इंडिया के ऊपर। देखिए पाकिस्तान इस टाइम पे बहुत सारा किरदार अदा कर रहा है। बराह रास्त वो जंग में हमसे नहीं जीत सकते, इसलिए अब उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करना शुरू किया है। बागराम के अंदर उन्होंने एक बाकायदा हीरोप ड्रोन के मैन्युफैक्चरिंग थी जो वहां उन्होंने लगाई थी जिसके ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया और उसको खत्म कर दिया। ये रीअसेंबलिंग थी, सॉरी। अब एक और रीअसेंबल करने की जगह उन्होंने काबुल एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग है जिसके 4थी मंजिल पे ये इसको कहते हैं रीबिल्ड कर रहे हैं उन जहाजों को, उन ड्रोन्स को, ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सके। लेकिन अभी जो हालिया एक आपने देखा ड्रोन हमला हुआ जिसके अंदर अफगानिस्तान से ड्रोन आए जिनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से, वो बड़ा अहम है क्योंकि कुछ बलूचिस्तान के अंदर ऐसे वॉरलॉर्ड थे और ऐसे लोग अनासिर मौजूद हैं जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड कमांडर कहलवाते हैं। इन सब के पास जो है अफगान अस्कर, जिसको पहले अफगानिस्तान नेशनल जब वहाँ हुकूमत थी अशरफ गनी की, तो उस टाइम पे अफगान पुलिस के अंदर ये काम करते थे जैसे कि हमारे यहाँ इलीट फोर्स होती है। वो लोगों को यहाँ से जब उनको खतरा हुआ अफगानिस्तान के अंदर, वो भाग के बलूचिस्तान आ गए और इन लोगों के जाती गार्ड्स के तौर पर काम कर रहे हैं और हर आदमी के पास 20 से 40 लोग तकरीबन मौजूद हैं। इन लोगों के खिलाफ अफगानिस्तान से ड्रोन का हमला हुआ। बहरहाल ये एक मेरे ख्याल में बहुत टफ टेरेन है। 44% पाकिस्तान का बलूचिस्तान हिस्सा है। अगर इंडियन मीडिया चेक किया जाए तो वहाँ चीखें बुलंद हैं इस बयान पे कि भारत सब कुछ कर रहा है। एक बराह रास्त पाकिस्तान ने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया, पाकिस्तान कहता है हमारे पास शवाहिद भी मौजूद हैं और जाहिर है कि ये जो TTP और BLA है, फितरतुल हिंदुस्तान और फितरतुल खवारिज, वो जिस प्रॉक्सी गेम में मौजूद हैं, जिनको पैसे दिए जा रहे हैं, तहरीक तालिबान को जो कुछ मिल रहा है वो तालिबान रजीम के साथ मिल रहा है और वो ओपनली इंडिया के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान दुश्मनों के साथ खड़े हुए हैं। फिर हमारे यहाँ क्वेश्चन लोग करते हैं कि जी आप भी तो बयान दे रहे हैं, आप भी तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं और कुचल देंगे और पीछा किया जाएगा। ये बात कहने के लिए बिल्कुल दुरुस्त है, हम पीछा भी कर रहे हैं। अक्टूबर से गुज़श्ता साल से हम अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर बाकायदा हमारी एयरफोर्स हमला कर रही है। हम टारगेट चेक करके जिसमें आम अफ़गानी को कोई नुकसान ना हो, जहाँ सिर्फ दहशतगर्द मौजूद हों, उनके ट्रेनिंग कैंप मौजूद हों, उनकी लीडरशिप मौजूद हो, उनके लिए असला मौजूद हो, हमने उनको निशाना बनाया।
अब ये जो ताज़ा तरीन शुरू हुआ है काम, क्योंकि हजम तो नहीं हो रहा कि पाकिस्तान का जो किरदार दुनिया भर में अमन के हवाले से आया है, तो इंडिया, इसराइल, इनको ये किसी तरह से भी हजम नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी कामयाबी हुई। पहले जंग में इंडिया ने मार खाई हमारे से, और उसके बाद जो सिफारती सतह पर उनकी दुर्गत बनी है और मोदी को समझ नहीं आ रही, तो अजीत दोवल और ये जो सारे लोग उनके साथ लगे हुए हैं, जिनका प्लान ही पाकिस्तान को सबूताज करना, पाकिस्तान के अंदर बगावत को जन्म दिलवाने के लिए, जैसे केपी के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर इतनी भारी सरमायाकारी वो कर रहे हैं बाहर बैठे हुए लोगों को इस्तेमाल करते हुए। तो ऐसे में जाहिर है कि हमारी फौज बड़ी चौमुखी लड़ रही है। एक तरफ आपको बॉर्डर देखना है, एक तरफ इंसर्जेंसी को फैलाया जा रहा है, अंदर उनको माशी हालात की वजह से एक किस्म की कुमक मिलती है, और वो जाके आम बलोचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, देहातों में वो वीडियोज़ देखी है मैंने, प्रोग्राम में भी जिक्र किया है कि जब ड्रोन चेक करता है तो वो वारदात के बाद जैसे इतला मिलती है, ड्रोन रवाना किए जाते हैं, चेक होता है, तो पता लगता है कि वो करीबी देहात में घुस गए हैं, और फिर कपड़े चेंज करते हैं, और वो लोगों के बीच में, चूँकि उनके ऊपर उनका प्रेशर भी मौजूद है लोगों के ऊपर, क्योंकि बहुत आबादी फैली हुई है और थोड़े थोड़े लोग रहते हैं, तो वो जो होता है ना कि जी अगर आप वहाँ पे हमला कर दें तो लोगों को कहेंगे कि जी देखें ये तो आम लोग रह रहे थे और उन्हें मार दिया। बड़ी मुश्किल किस्म की वहाँ पे इंटेलिजेंस की नेटवर्किंग भी है और दहशतगर्दों की सरगोबी भी है। अल्लाह ताला खैर करम करे, हमारे मुसल्लह अफवाज के लोग, हमारी जो सिविल लाइन फोर्सेज एजेंसीज हैं, वो बड़ी मुशक्क़त और मेहनत के साथ काम कर रही हैं, चाहे वो एक्स फाटा में हो, केपी के साउथ में हो, या बलोचिस्तान के अंदर जहाँ पे ये लोग अपनी बगावत को जन्म देने के लिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बड़ी ये कह देना बड़ा आसान है, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ लोग ये सवाल उठाते हैं और बजा उठाते हैं कि जी फिर बयान तो आप भी दे रहे हैं ना, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों तरह के ऑपरेशन इस वक्त पूरे उरूज पे हैं बलोचिस्तान के अंदर, ताकि लोगों को, जैसे जो सूबाई बजट जो आइन में सब कराची में जैसे एमपीओ मुतालबा करती है ना, हर जिले का अलग बजट होना चाहिए, वो बलोचिस्तान के अंदर बगैर आइनी तरमीम के तकसीम कर दिया गया है कि पूरे सूबे का बजट हर जिले में मुसावी तकसीम करके लोगों की मुशावरत से उसके ऊपर प्लानिंग और उनकी एग्जीक्यूशन हो रही है, अमल दरामद हो रहा है, ताकि लोगों को एम्पावर भी किया जाए, शामिल भी किया जाए। मेरे ख्याल में जाहिर है कि हमें भी सबको पेशेंस से काम लेना होगा। जो लोग हमारे शहीद हो रहे हैं, जवान, मुसल्लह अफवाज के अफसरान हैं, पुलिस के लोग हैं, हमले हो रहे हैं उनके ऊपर, उनके हौसले हमें बुलंद करने चाहिए, ना कि तनकीदी नश्तर बुलंद करने चाहिए। अफगानिस्तान जो है वो जिस तरह से पपेट का रोल अदा कर रहा है, हमें हर तरफ से घेरे जाने के जो मामला है, इसको कैसे निपटा जा सके, और इंटरनेशनली बावजूद इसके कि अक़वाम मुत्तहिदा है, अमेरिका है, तमाम सिक्योरिटी के जितने इदारे हैं वो इस बात को तस्लीम करते हैं, उनके पास एविडेंसेस पाकिस्तान डोजियर देता रहा है, वो क्यों भारत को प्रेशराइज नहीं करते कि वो अफगानिस्तान को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे, पपेट को बंद करना, इस्तेमाल करना कि पाकिस्तान पर वो मुसलसल हमलावर है। इस पर पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि हम कैपेसिटी भी रखते हैं, पॉलिटिकल विल भी रखते हैं, और हम सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बन के बहुत हैप्पी हैं, और हम इसको, इस फेल ओवर को भी रोक लेंगे, और ये जितना भी मलबा है अगर हम पे डला हुआ है तो हम बड़े खुश हैं इस चीज से, हम इसको कर रहे हैं, लेकिन ये हमें इसका बर्डन शेयरिंग की जरूरत है, हमें सिर्फ ये थपकी की जरूरत नहीं है। ये दहशतगर्दी का स्पिल ओवर जो है पूरे सेंट्रल एशिया और इवन चाइना तक जो है वो जा सकता है और गया है, और मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है कि सेंट्रल एशियन एक कंट्री है जिनकी किसी इंस्टॉलेशन पे कोई अटैक हुआ था तो उन्होंने पैसे देने शुरू कर दिए थे, और यही हमारे चाइनीज भाइयों ने भी किया है अपने जो है वो एसेट्स को बचाने के लिए। तो हम भत्ता देने के अगर मूड में नहीं है और हमारे पास डॉलर नहीं आ रहे हैं वॉर ऑन टेरर के लिए, और अभी हम हार्ड स्टेट जो है उसकी स्टेज पे हैं, और फिर हम इन रेंटर टेररिस्ट को कैसे डील करें, तो इनको डील करने के लिए हमें जरूर रीजन के कंट्रीज को इकट्ठा कर लेना चाहिए और बात उनसे करनी चाहिए कि सिर्फ ये कह देना कि जी पाकिस्तान जो है वो संभाल लेगा, और अगर हमसे कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम पैसे दे दिला के काम चला लेंगे। और रशिया जो है, अब आपको पता है कि एसिमेट्रिकल उसकी तरफ जा रहा है, जब से उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो बुदानेव एक स्पेशल मिलिट्री के मेरी अपनी रीडिंग है कि आप वो चीजों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ले जाना चाह रहे हैं, तो रशिया ने आके इनसे एक छोटा मोटा सा कोई मुआहदा कर लिया है। और मैं तो हमेशा से ये कहती हूँ कि यूक्रेन जो है वो यूरोप का अफगानिस्तान बन जाएगा, तो ये इनको जहां से पैसे मिलेंगे आप ये वहां जाके लड़ लेंगे। इस हकीकत को समझते हुए या तो यहाँ पे कोई ऐसी हुकूमत जो कि लोगों के लिए हो और लोग कुछ चाहते हो उसका कोई बंदोबस्त कर दिया जाए, और अगर नहीं कर दिया जाए तो वो तमाम ममालिक जो अपनी सिनिकल खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। मैं हैरान थी जब मुझे पता चला कि सेंट्रल एशियन और चाइनीज जो है इनको इनकी मंथलियां उन्होंने लगाई हुई है, जी हमारी तरफ मत आइएगा, तो हाँ हम अपने बच्चों की लाशें उठा उठा के थक गए हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है, इसके लिए हमें हार्ड स्टेट तो बहरहाल हम हैं ही, हमें बनना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस रीजन के अंदर जो मुमालिक इनके साथ जो हैं वो बैठकर अपने अपने समझौते कर रहे हैं, उनको ये बताने की जरूरत है कि जो आज हमारे साथ ये हो रहा है कि कल आपके साथ भी हो जाएगा, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये कहां तक फैले हुए हैं, अल-शरा अल-जलानी के सीरिया तक, तो इनकी ना कोई एक वतन है ना कोई जगह है। ये पैसे लेकर इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग हैं, इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकती हूँ। तो इनको आपने पैसे देने हैं तो इन्होंने चुप कर जाना है। आप इनसे बैठ के कहेंगे हमसे बैठकर बात करें, तो सबसे पहले कहेंगे बॉर्डर खोलें, हमारी स्मगलिंग को दोबारा से चालू करें,
और साथ में ये कि आपको हमारे पास देने के लिए है क्या। और अगर आपका दोनों की तरफ जवाब ना में होगा तो फिर आप इनको, चाहे दुनिया कहती रहे कि जी इनसे बैठकर बात की जाए, इनसे बैठकर बात की जाए, बैठकर बात जो है वो किसी ऐसी हुकूमत से की जाती है जो कि अपने लोगों से जुड़ी भी हो और जो नेशनहुड के साथ चलना भी चाहती है, जिसके कोई नेशनहुड के एम्बिशंस भी हों, जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के हिसाब से जब इनके पास बोरियों में और कूलरों में डॉलर पहुंचते हैं तो आपस में ये लड़ना शुरू कर देते हैं जानवरों की तरह। भारत जो है वो इन्वॉल्व है जो अफगानिस्तान से अटैक हो रहे हैं उसके अंदर। बलूचिस्तान में भी उन्होंने यही नाम लिया कि ये सब कुछ भारत कर रहा है। तो सर ये इतने एलिगेशन जो लगाए गए, जो डेफिनेटली आपने देखे होंगे या आपने सुने होंगे, और डीजी ISPR साहब वैसे तो हर बार इसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपना सारा गुस्सा जो है वो भारत की तरफ निकाल दिया। क्या लग रहा है आपको कि क्या सिचुएशन खराब करने लगे? दो मुद्दे आपने उठाने की कोशिश करी है एंड मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की आवाम के लिए मैटर ऑफ कंसर्न होगा, तभी आप उठा रही हैं कि एक तो अफगान के जो मिनिस्टर्स हैं वो क्यों विजिट कर रहे हैं, और दूसरा है जो ISPR। तो पहले वाला ज्यादा कर लेते हैं। अफगान मिनिस्टर अगर इंडिया विजिट कर रहे हैं तो हाउ इज इट एंटी पाकिस्तान, ये बताइए मुझे। क्योंकि अगर ये पैरामीटर आपने जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर ये पैरामीटर किसी को लग रहा है कि ये एंटी पाकिस्तान विजिट्स हैं जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बढ़ रही, तो क्या मैं ये मानूं कि पिछले 10 साल से 15 साल से जो आपकी विजिट्स थी अफगानिस्तान की, क्या वो एंटी इंडिया थी? फिर तो मुझे ये मानना चाहिए। आपकी हर विजिट किसी भी कंट्री में हो तो क्या वो एंटी इंडिया थी? आप चाहे ईरान जाए, चाहे आप US जाए, चाहे आप चाइना जाए, तो क्या वो एंटी इंडिया थी? मत 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 उलझिए इन बेकार। सॉरी माय कैमरा फेल डाउन। आपने टॉपिक इतना तगड़ा डाला था कि मेरा कैमरा भी घबरा गया। बड़ी बात यह है कि ऐसी बातों में नहीं उलझना चाहिए। पता क्यों? मतलब सिंपल रीजन। अच्छा, हमने ऐसा क्या काम किया जो कि एंटी पाकिस्तान है? अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर हमारे पास विजिट करने पहले आ गए, अगर उनके पब्लिक हेल्थ, ये वर्ड्स मार्क करिएगा कि पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर हमारे यहाँ आ गए, कॉमर्स मिनिस्टर आ गए और इंडस्ट्री मिनिस्टर आ गए, मैं उनके डिफेंस मिनिस्टर तो नहीं आए ना। क्योंकि अगर एंटी पाकिस्तान मुझे कुछ करना है तो या तो मैं उनके फिर डिफेंस मिनिस्टर से करूंगा या फिर उनका जो सिक्योरिटी एडवाइजर है उसके साथ करूंगा। और अब जो लेटेस्ट आए हैं वो आए हैं हमारे पास एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड लाइफ स्टॉक। मतलब एग्रीकल्चर भी अब आपके खिलाफ चल रही है, लाइफ स्टॉक जो है, गाय भैंसे जो है वो भी आप ही के खिलाफ चल रही है, ऐसा आपको यहाँ पर लग रहा है। और इवन जो इरिगेशन है वो भी आपके खिलाफ चल रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही एक्चुअली आपको क्यों इसमें, क्या मेरा और अफगानिस्तान का इरिगेशन का कनेक्शन हो सकता है? आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है। उसके यहाँ जो गाय भैंसे पल रही हैं या जो उनके अंदर ब्रीडिंग हो रही है, जो उनके यहाँ सिस्टम्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं, क्या वो अगर मैं उसके साथ कोलैबोरेट करूं या उसके साथ कुछ भी करूं तो वो आपकी गाय भैंसों को असर करेगा? मतलब वहां की गाय ज्यादा दूध देने लगेगी, आपके यहाँ नहीं देने लगेगी। आपके यहाँ पे गाय भैंसे जो बुरा मान जाएंगे कि नहीं जनाब वहां पर ज्यादा अच्छा मामला चल रहा है। ठीक है, बड़े प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं आज हम दोनों। सो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को सिवाय एक अपनी आवाम को मिसगाइड करने के, कि देखो जी वो मिल रहे हैं, और यार मिल रहे हैं। हमने तो एक्चुअली अगर देखा जाए, हमने तो आपके मुनीर साहब का भी मखौल उड़ाया था कि जब वो व्हाइट हाउस गए, और हमें मालूम है क्या लेकर आ गया, कौन सा ऐसा टैंक लेकर आ गए, कौन सा ऐसा एयरक्राफ्ट लेकर आ गए आप वहां। ठीक है भाई, आपको लंच चाहिए था, आपको लंच मिल गया था, नहीं पता हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ना। हमारा फिर भी चिनूक आया, हमारा फिर भी अपाचे आया, हमारा फिर भी G1404 इंजन भी आया, और जो आगे बात चल रही बहुत बड़ी की बात चल रही। सो इसलिए आई थिंक आपके है ना, बड़ा मैं गलत शब्दों में कहूँ तो बहुत छोटी सोच है। अरे दो कंट्री अगर मिल रही है यार, अच्छी बात है, एटमॉस्फेयर अच्छा हो रहा होगा। इससे ये कैसे लगता है कि आपके यहाँ मैं अटैक करा रहा हूँ? अरे वो लाइफ स्टॉक की बात हो रही है, इरिगेशन की बात हो रही है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है। क्या आप एक बात बताइए, 2021 में कौन खड़ा था उस कंट्री के अंदर तालिबान के साथ? चलिए बता दीजिए, किसी को अगर कोई शक है तो आप। बलूचिस्तान के हालात इस वक्त सच में बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। अभी जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से 6 जुलाई के बाद से वहां 3 बड़े हमले हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान के 42 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए। सेना ने ये बात खुद मानी है, और साथ में ये भी कहा है कि उन्होंने जवाब भी करवाई है। 54 मिलिटेंट्स को मार गिरा है। जेरेट जिले की अगर बात करें तो वहां रात भर जो मुठभेड़ चली उसमें 9 पुलिस वाले की जांच ली। सबसे बड़ी बात यह है कि टीटीपी तालिबान पाकिस्तान ने खुलकर इसकी जिम्मेदारी ली है, जो दिखाता है कि पाकिस्तान पर सिक्योरिटी का सिस्टम कितना ज्यादा प्रेशर है। दोस्तों वहां ये माहौल काफी टेंस है। एक तरफ तो सेना का कहना है कि वो सिचुएशन को संभाल रही है, और दूसरी तरफ लगातार वो हो रहा है कि जो हमले ये साबित करते हैं कि वहां सिक्योरिटी में बड़े गैप्स। बलूचिस्तान का एरिया ऐसा है कि वहां सिचुएशन का कंट्रोल में रखना जैसे ही बहुत मुश्किल का।
सेना और पुलिस के बीच जो ये जहाज चल रही है, उसमें नुकसान तो दोनों ये उठाता है कि क्या वहां ऑपरेशन से ही शांति आ सकती है या फिर मामला और ज्यादा में उलझता जा रहा है अभी के हिसाब से। तो वहां एक तरफ आतंक का खतरा और दूसरी तरफ सेना की कोशिश जो अभी तक कामयाब होती दिख नहीं रही।